एक बार एक राजा ने घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे देगा उसे मैं बहुत सारा धन दूंगा, लेकिन अगर कोई इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया तो मैं उसे सजा भी दूंगा। सजा की बात सुनकर के किसी ने भी हिम्मत नहीं की राजा के सामने आने की। आखिर में एक गरीब ब्राह्मण था जिसको धन की बहुत ही आवश्यकता थी। उसने सोचा कि हो सकता है मैं सही जवाब देके कुछ धन पा लूंगा। वह राज दरबार में आता है और बोलता है कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। राजा बोलता है कि मेरा पहला प्रश्न ये है कि ईश्वर कैसा दिखता है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि ईश्वर कहाँ पर रहता है। और मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि ईश्वर यानी कि भगवान क्या कर सकता है। गरीब ब्राह्मण ये बात सुनकर के चौंक जाता है। उसे उत्तर मालूम नहीं होते हैं, परंतु फिर भी वह ये बोलता है कि महाराज मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको इनके उत्तर दे दूंगा। राजा बोलता है कि ठीक है, तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। यदि तुमने 1 महीने में इनका उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें सजा दी जाएगी। ब्राह्मण घर लौट आता है। वह रात दिन चिंता में घुलता रहता है, परंतु उसको कोई सही उत्तर नहीं मिल पाते हैं। आखिर में जो ब्राह्मण का बड़ा पुत्र होता है वह पूछता है कि पिताजी क्या बात है, आप दिनों दिन दुर्बल होते जा रहे हो। तो ब्राह्मण बोलता है कि बेटा मैंने राजा को वचन दिया है कि मैं उत्तर दे दूंगा उसके प्रश्नों का, परंतु मुझे उत्तर नहीं समझ आ रहे हैं। बेटा पूछता है कि क्या प्रश्न है पिताजी बताइए। ब्राह्मण बोलता है कि ईश्वर कैसा दिखता है, वह कहाँ रहता है और वह क्या करता है। बेटा बोलता है बस पिताजी इतनी छोटी सी बात, इन प्रश्नों के उत्तर तो मैं भी दे सकता हूँ, आप मुझे राजा के पास में ले चलिए। ब्राह्मण बोलता है कि मुझे ही बता दो, मैं दे दूंगा। बेटा बोलता है नहीं पिताजी आप नहीं दे पाओगे, मुझे ही लेके चलिए। ब्राह्मण अपने बेटे को राज दरबार में लेके जाता है। राजा के सामने पहुंच के बोलता है कि महाराज मेरे प्रश्नों का उत्तर मेरा पुत्र देगा। राजा बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारा पुत्र ही सही। वे बोलते हैं कि बताओ ईश्वर कैसा दिखता है। उन राजा की बात सुनकर के ब्राह्मण का पुत्र बोलता है महाराज आपको शर्म नहीं आती, आपके दरबार में ब्राह्मण आया है, आपने उसकी आव भगत नहीं की, उसे बैठने के लिए आसन नहीं दिया, उसके पीने के लिए आपने दूध पानी कुछ नहीं मंगाया और सीधा आपने उसको प्रश्न पूछ लिया। ये सुनकर के राजा को बड़ी ही शर्म आती है। वह सोचता है कि ये सही कह रहे हैं, ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। राजा उनके लिए आसन लगवाते हैं, उनको बिठाते हैं और उनके लिए दूध मंगवाते हैं। ब्राह्मण के बेटे के सामने जब दूध लाया जाता है तो ब्राह्मण का बेटा दूध की गिलास लेकर उसके अंदर अंगुली घुमाता है और कुछ देखने की कोशिश करता है। राजा पूछता है क्या ढूंढ रहे हो उसके अंदर। ब्राह्मण का पुत्र बोलता है कि महाराज मैं इसके अंदर मक्खन ढूंढ रहा हूँ। राजा बोलता है कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो, दूध के अंदर तुम्हें कैसे मक्खन मिलेगा। पहले दूध को दही बनाया जाता है, उसके बाद में उसको मथा जाता है, तब कहीं जाकर के मक्खन दिखता है। इतनी आसानी से कोई मक्खन थोड़े ही ना दिख जाएगा दूध में। ये बात सुनकर के ब्राह्मण का पुत्र बोलता है जी महाराज यही है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। सोचिए जब एक साधारण से दूध में मक्खन नहीं दिख सकता तो भगवान कैसे दिख जाएंगे हम सभी को। हम सभी लोग भी इस दूध की तरह ही हैं। ना तो हम लोगों ने आज तक अपने आप को भक्ति की दही की तरह जमाया है, ना ही हमने ईश्वर की भक्ति में खुद को मथा है। फिर हम कैसे देख सकते हैं कि ईश्वर कैसा है क्या है। वे कि जिसकी जैसी भावना होती है ईश्वर उसको उसी रूप में दिखते हैं। तो जिस दिन हम अपने आप को मथ लेंगे उसी दिन हमें मक्खन रूपी ईश्वर दिख जाएंगे। अब आपको अलग रूप में दिखेंगे, मुझे अलग रूप में दिखेंगे, तो हम कोई ईश्वर का एक स्वरूप नहीं बता सकते। सभी को अपनी भक्ति के अनुसार ईश्वर दिखते हैं। राजा ये सुनकर समझ जाता है कि बच्चा सही कह रहा है। वह बोलते हैं ठीक है दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, ईश्वर कहाँ पर है। लड़का बोलता है कि महाराज एक बड़ी सी मोमबत्ती मंगा के उससे जलवाइए। मोमबत्ती लाई जाती है, उसको जलाया जाता है, बाकी सारी रोशनी को बंद करवा दिया जाता है। वह पूछता है कि महाराज बताइए इस मोमबत्ती की रोशनी कहाँ तक जा रही है। राजा बोलता है कि इसकी रोशनी तो बहुत दूर दूर तक चारों तरफ जा रही है। लड़का बोलता है कि महाराज यही है आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। जिस तरीके से इस मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ फैली हुई है उसी तरह ईश्वर भी चारों तरफ है। कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ईश्वर नहीं है, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर ही है। कोई ईश्वर का एक स्थान नहीं है कि जहाँ पर वह रहते हो। हर जीव के अंदर ईश्वर है, हर चीज के अंदर ईश्वर है, हर प्राणी के अंदर ईश्वर है। ईश्वर तो चारों तरफ है। लड़के की बात सुनकर के महाराज प्रसन्न होते हैं। वे बोलते हैं ठीक है अब तुम मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दो कि ईश्वर क्या कर सकते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर के लड़का पूछता है कि महाराज आप ये प्रश्न मुझे गुरु बन के पूछ रहे हो या शिष्य बन के पूछ रहे हो। महाराज बोलते हैं कि मैं तो शिष्य बन के ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो ज्ञान देता है वह गुरु होता है, तो मैं तुमसे शिष्य बन के पूछ रहा हूँ। ये सुनकर के लड़का बोलता है कि जब आप मेरे शिष्य हो तो आप मेरे सामने सिंहासन पर कैसे बैठे हो, आपका गुरु खड़ा है और आप बैठे हो, ये कैसे हो सकता है।
ये सुनकर के राजा को फिर से शर्मिंदगी होती है। वे तुरंत खड़े होते हैं और आदर सहित ब्राह्मण के बेटे को सिंहासन पर बिठाते हैं और उनके सामने हाथ जोड़ के बैठते हैं और बोलिए अब बताइए। तब लड़का बोलता है कि महाराज, देखा आपने, भगवान क्या नहीं कर सकते, ईश्वर क्या नहीं कर सकते। एक पल में राजा को रंग और रंग को राजा बना दिया उन्होंने, और आप पूछते हो कि ईश्वर क्या कर सकते हैं। मैं राजा हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, आपको इस देश से निकाल सकता हूँ, आपको मृत्यु दंड भी दे सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा महाराज। मुझे केवल आपके प्रश्नों के उत्तर देने थे, मैंने दे दिए। ये सुनकर के राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है और बहुत सारा धन देके पिता पुत्र को विदा करता है। कहने का मतलब ये है कि वास्तव में कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है, इस ब्रह्मांड को चला रही है। उसी परम शक्ति का नाम है ईश्वर। चाहे आप उसे किसी भी रूप में देखें, किसी भी रूप में पूजें, परंतु शक्ति ज़रूर है। उस पर विश्वास बनाए रखिए। जय श्री राम, जय श्री श्याम।